मैं समय हूं, ना मैं शुरू हुआ, ना मैं कभी खत्म होऊंगा। मैंने ब्रह्मा को सृजन करते देखा है, मैंने शिव को तांडव करते देखा है। राजा बने, मिटे, सभ्यताएं उठीं और धूल में समा गईं। मैं एक रेखा नहीं, एक चक्र हूं, काल चक्र। तुम सोचते हो, तुम समय को जीते हो, पर सच यह है, समय तुम्हें जी रहा है। मैं समय हूं और तुम अभी मेरे भीतर चल रहे हो। से एक सीधी रेखा की तरह देखते हैं, अतीत से भविष्य की तरफ जाने वाली। सही कहा। पर आज हम जिन स्रोतों को देख रहे हैं वो भारत की कुछ प्राचीन मान्यताओं और जगहों की तरफ इशारा करते हैं, और वो एक बिल्कुल अलग कहानी कहते हैं। हाँ, तो आज हम इन्हीं स्रोतों की पड़ताल करेंगे। क्या समय वाकई एक पहिए की तरह घूमता है, कालचक्र जिसे कहते हैं? हाँ, ये भारतीय दर्शन का, आप कह सकते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है कालचक्र। मतलब समय सीधा नहीं, गोल है। सतयुग, फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग और फिर वापस सतयुग। ये चक्र चलता ही रहता है। तो आज का हमारा मिशन क्या है? इन स्रोतों से जो संकेत मिल रहे हैं वो रहस्यमयी मंदिर, पुराने ग्रंथ, उनको समझना, और क्या आज का विज्ञान भी कहीं ना कहीं इनसे जुड़ता है। बिल्कुल, चलिए इसी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। सबसे पहले उन जगहों की बात करें जहां स्रोत कहते हैं कि समय का अनुभव थोड़ा अलग है। अच्छा, जैसे उज्जैन का काल भैरव मंदिर। इन्हें समय का देवता भी कहते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। कहते हैं वहां घड़ियां ठीक से काम नहीं करती। हाँ, स्रोत यही बताते हैं, या तो बंद हो जाती हैं या फिर मतलब धीमी पड़ जाती हैं। पर बात सिर्फ घड़ियों की नहीं है, लोगों के अपने अनुभव की भी बात है। बिल्कुल। कुछ दावे हैं कि वहां ध्यान में लोगों को जैसे अतीत की झलकियां दिख जाती हैं। दिलचस्प। और पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर, वहां क्या है? पुष्कर, जहां सृष्टि रचयिता ब्रह्मा का वास माना जाता है, वहां ऐसी मान्यता है कि जैसे समय के बनने की वो जो बहुत महीन धड़कन होती है ना, वो महसूस होती है। और कैलाश पर्वत, उसके बारे में भी काफी कुछ सुनने में आता है। हाँ, कैलाश पर्वत के लिए स्रोत कहते हैं कि वहां न सिर्फ कंपास जैसे यंत्र गड़बड़ा जाते हैं, बल्कि वैज्ञानिक भी अभी अनुमान लगाते हैं कि शायद वहां समय की गति थोड़ी धीमी हो। क्या स्रोत इन जगहों को किसी तरह का एंटी टाइम फील्ड जैसा कुछ कहते हैं? देखिए, ये शब्द शायद सीधे तौर पर इस्तेमाल न हुआ हो, लेकिन जो वर्णन मिलता है वो कुछ ऐसी असामान्य स्थिति की ओर इशारा करता है। एक तरह से व्याख्या कह सकते हैं। समझ गया। तो ये तो जगहों की बात हुई, लेकिन ग्रंथों में भी ऐसे उदाहरण हैं? अरे बिल्कुल है। महाभारत में ही देख लीजिए, अर्जुन ने उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु के लिए समय को रोक दिया था। हाँ, और कृष्ण ने कहा था यह बालक समय से बाहर रहेगा। ये सुनने में तो एकदम साइंस फिक्शन जैसा लगता है, कोई टाइम बबल या ऐसा कुछ। हाँ, कह सकते हैं। व्याख्या तो कई हो सकती हैं, पर यह दिखाता है कि समय को कितना लचीला माना गया था। और खुद कृष्ण ने गीता में क्या कहा? कालोस्मि, मैं ही समय हूँ। बिल्कुल। और फिर वो त्रिकालदर्शी ऋषि नारद, वेदव्यास, हाँ। जो भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों एक साथ देख सकते थे। तो क्या वो सिर्फ देख सकते थे, या जैसा स्रोत बताते हैं वो समय में आगे पीछे जा भी सकते थे? ये सवाल तो है। कथाएं तो यही संकेत देती हैं। अब देखिए, ये पौराणिक बातें तो हैं ही, पर क्या आज का विज्ञान भी समय को इतना सीधा नहीं मानता? हाँ, ये जानना जरूरी है। आइंस्टीन की थ्योरी। हाँ, आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी, वो कहती है कि जहां गुरुत्वाकर्षण ज्यादा हो, यानी भारी चीजों के पास, वहां समय धीमा हो जाता है। अच्छा, तो क्या कैलाश जैसी जगहों पर जहां शायद गुरुत्वाकर्षण या कोई और ऊर्जा क्षेत्र अलग हो, समय सच में धीमा हो सकता है? ये एक संभावना है जिस पर स्रोत इशारा करते हैं। क्वांटम सिद्धांत भी है, फिर वो बंद समय समान वक्र या सीटीसीज की थ्योरीज, ये सब समय की सीधी रेखा वाली सोच को मतलब चुनौती देती हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या ये जो पुराने मंदिर हैं, इनका निर्माण जानबूझकर ऐसी जगहों पर किया गया जहां समय थोड़ा अलग तरह से बर्ताव करता है? क्या पुराने जमाने के ज्ञानियों को ये सब पता था? ये मुमकिन है, और ये हमें वापस कालचक्र की अवधारणा पर ले आता है। स्रोत तिब्बत और भारत में मिले कालचक्र यंत्र का भी जिक्र करते हैं। यंत्र? किसी तरह की मशीन? पता नहीं, उनमें बहुत जटिल ज्यामितीय डिजाइन और टाइम मैपिंग जैसे पैटर्न मिलते हैं। क्या वो सिर्फ प्रतीक थे या सच में कोई उपकरण, कहना मुश्किल है। और एक कालचक्र तंत्र भी है
है ना, जो सिखाता है कि समय असल में एक भ्रम है। हाँ, और उसे ध्यान और साधना से मोड़ा जा सकता है या उससे पार पाया जा सकता है। स्रोत एक और थोड़ा विवादास्पद एंगल भी छूते हैं, एलियन कनेक्शन का। अच्छा, मतलब देवता क्या इंटरडाइमेंशनल प्राणी थे जिन्होंने समय मोड़ने की तकनीक दी? देखिए, ये बहुत ज़्यादा अनुमान वाली बात है जो कुछ स्रोतों में मिलती है, पर यह दिखाता है कि समय को लेकर कितने अलग-अलग विचार रहे हैं। ज़्यादा ज़रूरी सवाल शायद ये है कि क्या समय सिर्फ बाहरी घड़ी है या हमारी चेतना भी इसे प्रभावित करती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि समय की असली प्रकृति क्या है, ये अभी भी एक पहेली ही है। बिल्कुल, ये प्राचीन स्थल, ये मंदिर, क्या ये सिर्फ पूजा की जगहें हैं या समय के रहस्यों के दरवाजे भी? और वो काल चक्र की अवधारणा कि सब कुछ घूम फिर कर वापस आता है, उत्पत्ति, स्थिति, लय। हाँ, शायद यही ब्रह्मांड का नृत्य है और हम बस उसका एक छोटा सा हिस्सा जी रहे हैं। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत ये कहते हैं कि ध्यान, मंत्र, ऊर्जा साधना, इनसे समय की हमारी जो सामान्य समझ है उसे बदला जा सकता है, यहाँ तक कि उसमें आगे पीछे जाने का अनुभव भी हो सकता है। तो सवाल ये है कि क्या हमारी अपनी चेतना में वो शक्ति है जो समय की इन सीमाओं को तोड़ सके? इस पे सोचिएगा जरूर।